नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन टाइगर्स एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके मैथ्स का है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप त्रिकोणमिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? त्रिकोणमिति। तो आज ये क्लास में क्यों ले रहा हूँ और इसकी अहमियत, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि त्रिकोणमिति जो कि काफ़ी एडवांस मैथ्स का एक पार्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने यदि रिसेंट एग्ज़ाम यदि दिए होंगे रेलवेज़ के या फिर अदर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम यदि आपने दिए हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि ग्रुप डी का हुआ था या जो भी एग्ज़ाम हुए थे या फिर प्रीवियस पेपर्स आप निकाल के देखिएगा, उस पर जो इसका वेटेज है वो पहले 1 से 2 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब 3 से 4 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। तो आप यदि चाहें ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन इसका नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इसकी कम से कम काफ़ी क्लासेस होंगी और बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ हमको बारीकी से पढ़नी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा दूंगा और उसको सॉल्व करवा दूंगा। ऐसे में ना तो आप 1 नंबर का भी क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको 3 से 4 यदि 4 क्वेश्चन आते हैं तो हमको 4 में से 4 बनना चाहिए, और 4 से क्या 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो 8 में से 8 बनना चाहिए। मतलब इस प्रकार से पढ़ें हम इस टॉपिक को, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि समय की शॉर्टेज है या समय कम है। समय हमारे पास सफिशिएंट है। रेलवे की डेट की घोषणा हो चुकी है कि 15 दिसंबर के बाद से कभी भी आपके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, तो हमारे पास समय है। तो हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से देखेंगे, एडवांस हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो। तो आपको यहाँ पे समझना है कि त्रिकोणमिति क्या होती है, उसके किस प्रकार से फॉर्मूले आपके बने और किस प्रकार से अप्लाई होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसी का एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे भी एक क्वेश्चन आपका या 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, या टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपके या 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है। आपको यदि पता होगा, यदि आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुँचे होंगे तो एक एक नंबर, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस सिलेक्शन को मेरिट लिस्ट पे लाने के लिए, आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आने के लिए। आप पूछिएगा किसी से, जब जो पॉइंट से बाहर होता है या 1 नंबर या 2 नंबर से बाहर होता है, वो यही गलती करते हैं कि कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनसे नहीं बनते, या फिर ऐसा पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं बनता उनसे। तो हमें ऐसा भी नहीं पढ़ना है, हमें उसको बहुत अच्छे से डिटेल से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा, लेक्चर्स में देखा होगा, यूट्यूब में यहाँ वहाँ देखा होगा, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति होती क्या है? जैसे ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब हो जाए, मेट्री मतलब स्टडी करना या उस चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, लेकिन मैं इसे 2 भागों में बताऊंगा आपको, ट्राइग्नो और मेट्री। ट्राइग्नो से निकल के आता है आपका क्या? ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल जिसे आप त्रिभुज बोलते हैं। और मैट्री से निकल के आता है आपका जियोमेट्री। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका? ट्रायंगल का और जियोमेट्री का। तो हम ट्रायंगल में किसके बारे में स्टडी करेंगे या किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल का मतलब होता है, देखिए ट्रायंगल तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो कोण के हिसाब से होते हैं, या भुजाओं के हिसाब से बात करो तो भुजाओं के हिसाब से अलग होगा, समद्विबाहु, समबाहु और क्या बोलते हैं, विषमबाहु। ठीक है, और कोण के हिसाब से होगा न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, इस ऋजु कोण, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन बेसिकली जो त्रिकोणमिति में हम स्टडी करते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। इस प्रकार से आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो रही चीज़ें? तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की हम स्टडी करते हैं किस पे? त्रिकोणमिति पे। तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। यदि अब एक चीज़ समझिएगा आप, ये एंगल मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। 4 कोण रहेंगे तो 360 होता है। ठीक है, 3 कोणों का योग। यदि मैं बात करूं कि यहाँ से आप देखना चालू कर रहे हैं, आप आपकी आँख है, आप यदि यहाँ से देख रहे हैं और ये वाला कोण थीटा है, तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमेशा लंब कहलाएगी। और उसके साथ जो आधार बना रही होगी वो आधार कहलाएगी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण। अब इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस।
क्लियर हो रही चीज़ें? तो इस प्रकार से आप इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है थीटा। क्या निकल के आता है? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसके साथ आधार, और ये बड़ी भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। अब हम इस पे देखेंगे थोड़ा सा, साथ में इसको लेके चलता हूँ मैं, साथ में इसको लेके चलता हूँ कि जियोमेट्री में हम इस यहाँ पे जो जियोमेट्री इंट्रोड्यूस करती है वह किसे करती है? सिर्फ क्वाड्रेंट को स्टडी करती है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? इस प्रकार से अक्ष रहते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये भी एक्स अक्ष, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव में आएगा आपका, ये वाला पॉजिटिव में आएगा, ये वाई पॉजिटिव रहेगा और ये वाला वाई नेगेटिव रहेगा। ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये वाला आपका चौथा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहाँ से ये 0 से ये 90 डिग्री तक का एंगल है। ठीक है, यहाँ से 90 हो जाता है, 90 से प्लस यहाँ 180 हो जाता है, ये 180 से प्लस ये 270 हो जाता है, ये 270 से प्लस ये 0 और 360 रहता है। आगे हम इसको बारे में और देखेंगे, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोग को कि बेसिक इतनी जानकारी तो आपको रहना चाहिए। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे कि यदि मैं बात करूँगा, अभी मैं आपको एंगल निकालने, कोण निकालने बताऊँगा कि sin 30 का मान क्या होगा, sin 60 क्या होगा, cos 30, cos 60, tan 30, tan 60 का मान क्या होगा, ये सब तो हम निकाल लेंगे, cot sec भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी सब देखेंगे हम। लेकिन इसके बाद जब हम मान निकालना चाहेंगे, मान लीजिए sin 200 या 210 डिग्री का मान निकालिए, उसके लिए कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि sin 210 कहाँ आ रहा है आपका? 180 के बाद मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा आपका। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? प्लस होगा कि नेगेटिव होगा? एक एक साइन मायने रखता है, याद रखेंगे मैथमेटिक्स में, है ना। साइन चेंज तो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका। तो वो बेसिक से बेसिक चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपने ये क्या देखा? राइट एंगल ट्रायंगल देखा, इसमें कुछ अजम्पशन लिए गए। ठीक है, कुछ अजम्पशन यहाँ पे देखेंगे अपन। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्वाड्रेंट का अपन थोड़ा सा देखेंगे, पहले हम इसको इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, काफ़ी आपको बताऊं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है त्रिकोणमिति। यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो, और आपको लगेगा कि नहीं यार समझ में ही नहीं आता, ये चीज़ ऐसी है, तो फिर तो कोई चीज़ समझ में नहीं आने वाली, है ना। आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो ही चीज़ें बनेंगी, तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, तो कुछ अजम्पशन लिए गए थे आपके। अजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसा मान लिया गया, ऐसा मान लिया गया। क्या ऐसा मान लिया गया कि साइन थीटा, या साइन के बारे में बात करूं तो साइन रेशोज में आप क्या जाएगा कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस की। किसके होगा? लंब बटे कर्ण। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए इसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उल्टा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा। इतना सा ध्यान रखें आप। साइन हो गया, इसके बाद आता है आपका कोसाइन। कोसाइन तो इसके लिए हो जाएगा कॉस थीटा। कोसाइन मतलब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आधार बटे ही कर्ण क्यों ले रहे हैं, लंब बटे आधार क्यों नहीं ले रहे, कुछ भी क्यों नहीं ले रहे। तो ये अजम्पशन है, आपको बता दूं, ऐसी कोई मतलब है नहीं, अपन ने सिर्फ इसको माना है। तो आपको सिर्फ याद रखना कि ऐसा होता है, इसके लिए पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको अजम्पशन है, माना यही चीज़ें हैं, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, सेक थीटा होता है, सेक थीटा होगा, सेक थीटा इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट, तो टेंजेंट में जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो इसको हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आपको समझ में आ रही बेसिक चीज़ें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। लंब को भी मैंने कर्ण से भाग दे दिया, आधार को भी मैंने कर्ण से भाग दे दिया। कोई दिक्कत है क्या दोनों में भाग दे दिया? तो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें कट गई तो वही चीज़ मिल जाएगी, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, अब भी पढ़ा आपने, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। मतलब यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद रखेंगे आप, एक एक चीज़ आपको याद रखना है, एक एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से।
आप लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करते जाइए आप, है ना। तो आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके कुछ मान, कुछ वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करना मैं तरीका बताता हूँ आपको। आप याद मत रखिए, आप तरीका भी याद रखिए, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि याद हो जाए चीज़ें सब कुछ। क्लियर है? चलिए चलिए यहाँ देखेंगे, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं एक वैल्यूज़ लेता हूँ 0 1 0 1 2 3 4, सभी को मैं मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर क्या है 4, उससे डिवाइड कर देता हूँ। ये सिर्फ तरीका है, ट्रिक टाइप का है, एक प्रकार से लॉजिक है, आप याद रखेंगे। और सब में मैं करणी लगा देता हूँ, रूट लगा देता हूँ, सॉल्व कर लीजिए इसे। जैसे ही सॉल्व करेंगे 4 शून्यम शून्य, करणी में रह जाए कुछ रहे, शून्य का शून्य ही होता है। 1/4 बाहर निकलेगा, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बाहर निकलेगा कि 2, एक तो बाहर होता है, एक बोलो या करणी एक बोलो, बात एक ही है, एक, लेकिन 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, रूट में ही रहेगा, 1/√2। ठीक है, इस पे आ जाइए। करणी 3 बाहर नहीं निकल सकता, 4 बाहर निकलेगा करणी के किसके रूप में, 2 के रूप में, 4 से 4 कट गया 1, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जमा रहा हूँ आपको, ये आपका साइन होगा, साइन थीटा, नेक्स्ट बना लेंगे कॉस थीटा, नेक्स्ट बना लेंगे टेन थीटा। क्लियर है? ये तो साइन 0 का मान मिला 0, ऐसे याद रखेंगे। साइन 30 का मान मिला 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 करनी 3/2, साइन 90 1। याद रखना है आपको, अभी मैं ओरल बोल के बताऊंगा कैसे याद रखना है आपको। अब देखिए, अब कॉस का मान निकालना है तो कुछ नहीं, बस इतना सा याद रखना है, कॉस का निकालना है तो यहाँ से उल्टा लिखना है अपन। लेकिन ये उल्टा क्यों होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्यों होता है आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये याद रखना, थ्योरम में आगे प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि साइन 0 को मैं, कॉस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 0। भाई उल्टा कर लो, इस दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। साइन 90 माइनस 0 मतलब साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। कुछ भी ऐसा मत रखो, मत, यदि नहीं हो रही चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी एक एक चीज़ क्लियर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला निकालते बन गया, इसके बाद यहाँ से उल्टे से आप मान लिख दीजिए। वहाँ 1 है, फिर क्या है उसके बाद करनी 3/2 है, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0, बस निकल गया मान। कॉस का मान क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 0 होता है। कॉस 30 करनी 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। बताइए क्लियर है? टेन कैसे निकलेगा, अब भी देखा था आपने, टेन होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। बस दोनों के मान को डिवाइड कर दो, साइन 0, दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करो। 0 पे 1 का भाग दोगे 1 शून्यम शून्य, इन दोनों पे भाग दोगे तो 1/√3, इन दोनों का दोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का दोगे तो √3 आएगा, इस पे दोगे 1 पे 0 का भाग दे दो। किसी भी संख्या पे 0 से भाग नहीं जाता, 0 से जब भी भाग दोगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगी संख्या, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट। बस इतना सा है, आपको बस इतने मान याद रखना, 90 तक आप याद हो जाएगा आपको। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 करनी 3/2, साइन 90 0, सॉरी साइन 90 1, उल्टा कर दो, कॉस 0 1, कॉस 30 करनी 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 इनफाइनाइट। बस ऐसे आपको याद रखना है मान, ठीक है। अब 90 तक तो हो गया,
इसके बाद कैसे मान को फाइंड आउट करना है ये अब हम देखेंगे। उसके लिए समझना पड़ेगा आपको क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट हम यहाँ पे समझते हैं पहले, देखिएगा। आप फिर चाहो तो 1000 की वैल्यू निकाल लेंगे या चाहे तो 2000 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन पहले आप ये फंडे समझ लीजिए। तो थोड़ा सा आपने कंसेप्ट समझा आपने, इसके लिए जैसे अभी समझा आपने कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद आगे का कंसेप्ट देखेंगे। लेक्चर को पूरा देखिएगा आखिरी तक, एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। नहीं आ रही है बार बार देखिए, आप क्यों नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। यदि आपको दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है, या फिर ये ले लो आप 5 tan थीटा बराबर 4 आपको दिया हुआ है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस प्लस 4 cos थीटा का मान क्या आएगा। इस प्रकार से आपको कंडीशन दी हुई है और आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक तरीका ये होता है कि tan थीटा बराबर आप मान लो 4/5, इस प्रकार से आप मान लो, और यहाँ पे क्या रखते जाओ, मान रखते जाओ, किसका, tan थीटा का। या tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos, तो sin का ये हो गया और cos का ये हो गया, मान रख दो आप, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रही चीज़ें आपको, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा आप, 5 sin थीटा, यदि मैं यहाँ से sin थीटा बाहर निकालूँ तो क्या आएगी कंडीशन, आप समझना। sin थीटा इधर है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सॉरी sin थीटा नहीं, यहाँ से cos थीटा बाहर निकालिए आप, cos थीटा बाहर निकालिए। यहाँ cos थीटा है क्या, जब मैंने cos थीटा बाहर निकाला तो यहाँ cos थीटा था क्या, नहीं था, तो 5 क्या था, sin थीटा। जब cos थीटा नहीं था तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5 sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब यहाँ पर मैंने मन से क्या करा, एक cos थीटा का भाग दिया और एक cos थीटा का गुणा करा। कहाँ पर, यहाँ पर एक cos थीटा से भाग दिया, एक का गुणा करा, तो गुणा करा वाला बाहर आ गया और भाग वाला यहीं रहा। क्लियर हो रही चीज़ें। जब भी कंडीशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती वो बटे पे जाती, जब कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ थी तो वैसे का वैसे, क्यों कर रहा हूँ मैं अब भी समझ में आएगा आपको। यहाँ से भी cos थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 5 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 4। यहाँ तो था एक cos थीटा बाहर आ गया। आगे देखेंगे, cos थीटा से cos थीटा कट गया, 5 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, 5 tan थीटा माइनस 3, 5 sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस 4। 5 tan थीटा का मान डायरेक्ट दिया है आपको, 5 tan थीटा का मान कितना, 4, मान रख दीजिए 4, ये प्लस था यहाँ पे ना, 4 माइनस 3 और 4 प्लस 4, एक यहाँ से कट गया, 1/16 आपका आंसर आएगा। आप देखें इसको एक बार, देखें आपको एक बार समझ में आ रही चीज़ें। तो कुछ नहीं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। ये तो हो गया इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपको देता है तो, लेकिन हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हम मान निकालना सीख लें पहले, ठीक है। तो मान निकालना हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। सब क्वेश्चनों को मैं फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन न लें। यदि समझ में नहीं आ रहा है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है आपकी त्रिकोणमिति की, हम कोशिश करेंगे कि पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ मैं, ये 270 से। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए 0 से ऊपर का मान यहाँ आएगा, मतलब 0 प्लस थीटा, ये 0 का मान है, देखिए 0, 90, 180, 270 और फिर से अब घूमे तो 360 भी है ये। तो ऊपर जब जाओगे तो 360 प्लस थीटा, ठीक है। 90 से नीचे आओगे तो यहीं पे आओगे, 90 माइनस थीटा यहीं आएगा, 90 प्लस आएगा तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें, इससे ऊपर इससे कम, इससे आगे इससे पीछे,
इसके नीचे आओगे आगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे रहोगे आप 270 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब 270 से माइनस करोगे तो यहाँ आना पड़ेगा, प्लस करोगे तो इधर जाना पड़ेगा, 270 प्लस थीटा। लेकिन 360 से माइनस है, 360 माइनस थीटा, और 0 से भी नीचे है तो 0 माइनस थीटा। ये सब यहाँ आएगा, पहले क्वाड्रेंट में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा, चौथे में ये आएगा। बताइए यहाँ तक लाइन क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट समझ लिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी चीज़ समझ जाओगे आप क्या क्या चीज़ होती है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। क्लियर? ये लाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये लाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आधार कैसे निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कर्ण बराबर हो जाता है आपका लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग अंडर रूट कर्ण में। ये होता है कर्ण बराबर, बेसिकली सभी को पता होता है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझना, मैं यदि साइन का मान निकालूं तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब भी पॉजिटिव, कर्ण भी पॉजिटिव, मतलब साइन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। साइन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार भी पॉजिटिव, कर्ण भी पॉजिटिव। भाई कर्ण आप पॉजिटिव पॉजिटिव का वर्ग निकालोगे, कर्ण ही निकाल दोगे तो भाई पॉजिटिव तो रहेगा ही। कर्ण पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो कॉस भी क्या है? पॉजिटिव। टेन निकालोगे, लंब बटे आधार, लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, मतलब टेन भी पॉजिटिव। इनका उल्टा का, जब ये पॉजिटिव है तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली। तो सभी चीज़ यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से ऑल पॉजिटिव, मतलब हर एक मान यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। कहाँ पर? 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है कि नहीं होता? अब भी निकाला था मैंने मान, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। कहीं माइनस दिखा था? नहीं दिखा था। 90 तक के मान में ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाइए अब। देखिए ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला कि कहाँ, आपको याद करवा दिया जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, तीसरे में ये और चौथे में ये। लिख लो ये, मैं यहाँ समझा रहा हूँ एक एक चीज़ क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से थीटा मैंने बनाया। थीटा जब यहाँ से देखेंगे तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब बताइए आप, लंब पॉजिटिव है, आधार नेगेटिव है, आधार नेगेटिव है, कर्ण अब पॉजिटिव का वर्ग और नेगेटिव का वर्ग जब वर्ग कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव हो जाएगी वो चीज़ें। तो कर्ण क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान समझना आप, कर्ण क्या है? पॉजिटिव, लंब क्या है? पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। साइन का मान निकालोगे तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन थीटा क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार नेगेटिव है, कर्ण भाई मान को ही नेगेटिव कर देगा कि नहीं? आधार बटे कर्ण करोगे तो कॉस क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है, मतलब कॉस को नहीं ले सकते, ठीक है। टेन देखिए, लंब बटे आधार, आधार आ रहा है, आधार नेगेटिव है, मतलब टेन भी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर साइन और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, बस यही क्या है? पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ आएंगे, यहाँ के लिए एक अलग ट्रायंगल बनता है, ठीक है, थीटा। इसके लिए लंब अब ये हो गया, थीटा के सामने ये है, ये लंब हो गया। लंब भी नेगेटिव, आधार भी नेगेटिव, लेकिन कर्ण जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि वर्ग हो जाता है, नेगेटिव संख्या का वर्ग कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए कर्ण हमेशा पॉजिटिव आएगा। साइन निकालोगे तो लंब बटे कर्ण, लंब नेगेटिव है तो साइन यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। साइन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। कॉस निकालोगे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? नेगेटिव है, कर्ण क्या है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हुआ ना,
पॉजिटिव नेगेटिव आया मतलब नेगेटिव हुआ ना, मतलब कॉस भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, टेन लोगे तो लंब बटे आधार, माइनस के बटे माइनस, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टेन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, टेन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा, मतलब सिर्फ टेन और कॉट ही क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। अब बचा क्या, कॉस बचा और सेक, तो वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इसको देख लेना आप करके। ठीक है, तो कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये कहाँ पर होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो भैया ये याद रखना है आपको कि पहले क्वाड्रेंट में सभी मान पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के मान पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन के मान पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस के मान पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो क्लियर है चीज़ें। अब मान चेंज भी होता है, 90 से इधर आओगे तो हमेशा चीज़ें चेंज होंगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और 270 से इधर जाओगे या इधर आओगे तो भी मान चेंज होगा, इधर जाओगे या इधर जाओगे तो भी, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं होता। कहाँ से, 180 से, 180 के इधर जाओ चाहे इधर जाओ। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल आपको इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, इसको बने रहने दीजिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसे। ये 90 है, ABC, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला कोण। क्लियर है, ऐसा होता है। तीनों डिग्री को जोड़ोगे तब क्या बनना चाहिए आपका, 180 बनना चाहिए। जोड़ो जरा सबको, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस 90, थीटा से थीटा कट गया, 90 और 90 180, तीनों का कोण 180, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये कंसेप्ट कहता है हमारा त्रिभुज का। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ से देख रहे हो आप, इसके लिए ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है, यहाँ से देखोगे तब। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब मतलब AB बट आधार, कर्ण मतलब AC, AB के बटे AC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं इसके लिए निकालता हूँ, इसके लिए कॉस का मान, कॉस ये थीटा नहीं है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस के लिए ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। और कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, AB के बटे AC। अब समझना, AB के बटे AC, AB के बटे AC दोनों बराबर हैं, तो ये भी बराबर हो जाएंगे आपस में। ये बराबर हुए मतलब साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। बताया था मैंने वहाँ पे जब भी कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इसलिए रिवर्स वैल्यू ले रहे थे आप जब भी, है ना। तो साइन थीटा का मान होता है कॉस 90 माइनस थीटा, याद रहेगा। साइन थीटा का मान होता है कॉस 90, मतलब जहाँ पर साइन थीटा है, यदि कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो रहा है तो वो चेंज हो जाएगा किस पे, साइन में। बताया था मैंने कि 90 के इधर आओ या 90 के उधर जाओ, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, साइन कॉस में बन जाएगा और कॉस साइन में। अब आप सोच रहे होगे कि साइन कॉसेक में क्यों नहीं बना, साइन को तो कॉसेक में बनना था और कॉस को सेक में बनना था। तो इसलिए नहीं बना क्योंकि सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इसका आधार और इसका लंब, है ना। आपको पता है कि साइन में ऊपर लंब आता है और कॉस में ऊपर आधार आता है, यही तो चेंज करा मैंने। जब ये चेंज करा तो साइन कॉस में ही बदलेगा, ना कि कॉसेक में। तो याद रखना है आपको कि साइन किस में बदलता है, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में ही और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। याद रखना कब, जब 90 माइनस हो या 90 प्लस हो। और जैसे ही 90 और जोड़ा, देखिए समझना, थोड़ा सा ध्यान लगाना, जैसे ही 90 जोड़ा या घटाया कॉस से साइन में आया, फिर 90 या जोड़ा या घटाया फिर साइन से कॉस में आया, मतलब 90 और 90 180। जब 180 रहा तो मान चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि कॉस से साइन में आया, साइन से कॉस में आ गया।
तो जब मान चेंज नहीं हुआ तो आपको समझ में आ रहा है कि 180 पे मान चेंज नहीं होता, यह सिर्फ किस पे होता है, 90 और 270 पे होता है मान चेंज। किस पे होता है, जब 90 से इधर जाओगे और 90 से उधर आओगे, या 270 से इधर आओगे या 270 से उधर जाओगे, तभी मान चेंज होगा। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉस। इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे आप लोग नोट्स बना के। अब मैं मान निकाल के बताता हूँ कि कैसे निकलेगा मान। अब आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए साइन 150 डिग्री का मान चाहिए। साइन 150 किस क्वाड्रेंट में, जो मान दिया रहता है उस पे चेक करते हैं, ना कि जो आता है उस पे चेक करते हैं। पहली चीज, साइन 150 90 के इधर है और 180 से ऊपर है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट पढ़ा आपने साइन और कॉस है, तो पॉजिटिव लगा दिया आपने। ठीक, अब इसको क्या लिखोगे, साइन क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 90 प्लस 60। भाई यहाँ तो ऐसे ही आना चाहिए, या तो 30 या 45 या 60 या 90, यही मान पता है बस मुझे। ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस 60। अब आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा, क्या पढ़ा है, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, थीटा मतलब 60, कॉस 60 आ गया। और कॉस 60 का मान नहीं पता क्या, 1/2 होता है। ये आंसर कैसे आया, एक बार फिर से। साइन 150 पहले तो चेक करा आपने कि किस क्वाड्रेंट में है, देखा सेकंड में। सेकंड में क्या प्लस, साइन प्लस, ठीक है, साइन प्लस होता है। उसके बाद क्या तोड़ूंगा मैं इसे, 90 प्लस तोड़ूंगा। या फिर एक चीज़ और है, आप ये भी तो सोच रहे होगे वहाँ पे, सर मैं इसको 180 माइनस 30 भी तो लिख सकता था, लिख दो ना। तो लो इसको मिटा देते हैं। तो पहले तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन 180 माइनस 30 भी तो लिख सकता था मैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस हो या 180 से प्लस हो, चेंज होता है कि साइन नहीं होता है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, तो साइन साइन ही रहेगा। साइन थीटा मतलब 30। आपको पता साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 ही तो आया था जब भी। क्लियर है, दूसरा मान लेते हैं। 10 में आ जाइए, टेन बड़ा मान ले लें 210, चलिए 210 ले लो। टेन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 10 210, 180 से नीचे है और 270 से कम है, मतलब थर्ड में है। और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन 180 प्लस 30। तो 10 चेंज होता है क्या, 180 प्लस 30 में चेंज होगा क्या, नहीं होता। और 180 के साथ कभी चेंज नहीं होता, तो tan 30 आ जाएगा। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये आपको याद रखना, ये आ गया आंसर। आगे देखो, सभी मान निकाल सकते हैं अब आप, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। cos 390 डिग्री, cos 390 को क्या लिख सकते हो, cos 360 प्लस 30 डिग्री। cos 360 प्लस थीटा, 360 या 0 से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, नहीं बदलता मान, 90 और 270 में ही बदलता है, तो नहीं बदलेगा, cos का cos रहेगा, cos का cos रहेगा। 360 प्लस थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो cos 30 करनी 3/2, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से करना है ना। और यहाँ तो सब प्लस रहते हैं ना ऊपर, तो इसलिए अपन ने चिन्ह का तो लिया ही नहीं कुछ, ठीक है। आगे देख लो, माइनस वाला किसी में तो माइनस आए, माइनस वाला देख लेते हैं। साइन 300, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ, या साइन 360 माइनस 60 लिखता हूँ। वो वाला करके देख लेना आप लोग, मैं ये बता देता हूँ। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब आप चौथे क्वाड्रेंट में हैं जहाँ पर साइन निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब निगेटिव आएगा मान, मैंने पहले ही लगा दिया।
270 से चेंज होता है, साइन किस पे हो जाता है, कॉस पे, कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 30 का मान करनी 3/2, मतलब आंसर आएगा माइनस करनी 3/2। मतलब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको फिगर याद रखना है, कैसे आया आप बार बार उसको रिपीट करके देखिए, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में जाएगी, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। और डाउट हो रहा तो मैं आगे की क्लास में करूँगा। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि कुछ भी डाउट हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आगे बनाऊँगा। अदरवाइज़ आप बस इतना ही से इंट्रोड्यूस हों। चलिए, थैंक यू।